रावलपिंडी के इलाके रवात में इंसानी अज़ा की गैर कानूनी पैबंदकारी सेंटर का इंकशाफ। निजी हाउसिंग सोसाइटी में पुलिस की कार्रवाई के दौरान स्ट्रेचर से बंधा हुआ शख्स बाजियाब किया गया। एक शख्स गिरफ्तार, 6 फरार। वफाकी हुकूमत ने 3 मराहिल में 24 सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला किया है। वफाकी वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने तफसीलात कौमी असेंबली में पेश कर दी। पहले 1 साल में 10 और फिर 1 से 3 साल में 13 इदारों की निजकारी होगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि PTI का 5 अगस्त का एहतजाज मौसर और कामयाब था। मुल्क में हर जिले में लोग बाहर निकले और यकजहती का इजहार किया। 50-50 केसेस एक एक रुकन पर हैं, वो तो पहले ही कुर्बानियां दे रहे हैं। हम इस पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक पर जवाबी टैरिफ आज से नाफिज हो गए। व्हाइट हाउस के मुताबिक जिन ममालिक से अमरीका को तिजारती फ़ायदा है उन पर 10% टैरिफ लागू होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। चीन पर मजीद टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा है कि रूस से तेल खरीदने की वजह से चीन पर भी मजीद सख्त टैरिफ आयद किया जा सकता है। रूस पर टैरिफ का तयन बाद में करेंगे। ईरान ने अगर दोबारा जौहरी प्रोग्राम शुरू किया तो फिर हमला करेंगे। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस की मोदी हुकूमत पर तनकीद। कहा कि मुल्क की बेइज्जती हो रही है और मोदी चुप बैठे हैं। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा ने इजाफी टैरिफ के अमरीकी इकदाम को बिला जवाज और गैर मुनसिफाना करार दे दिया। कहा कि भारत अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। हुंजा में शिस्पर ग्लेशियर का कुछ हिस्सा टूटने से पानी के बहाव में इजाफा हो गया। हसनाबाद के दोनों अतराफ जमीनी कटाव जारी। कराकरम शाहरा का हिस्सा कटाव की जद में आकर बंद हो गया। ट्रैफिक को कच्चे रास्ते से गुजारा जा रहा है। डेरा गाजी खान कच्चे के इलाके में दरियाए सिंध के कटाव में तेजी। कोट चट्ठा, तौनसा और गाजी घाट पर कटाव से जरी जमीन और घर पानी से मुतासिर। इस्लामाबाद में बाज़ मकामात पर रात गए गरज चमक के साथ बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं तेज बारिश का इम्कान है। कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर पानी का बहाव मामूल पर आ गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौनसा के मकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल है। दरियाए चनाब, जेहलम, रावी और सतलुज में भी पानी का बहाव मामूल पर है। तरबेला डैम 96% और मंगला डैम 62% तक भर चुका है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि 10 करोड़ गैलन यौमिया पानी वापडा से मंजूर किया गया। 13 अगस्त को हब डैम की नई कैनाल का इफ्तिताह करेंगे। नई कैनाल से मंगूपीर, औरंगी, किमाड़ी और बल्दिया टाउन को फ़ायदा होगा। सिंध काबीना ने ग्रांट दी, 12 महीने में काम मुकम्मल करके देंगे। रवा माली साल के पहले महीने में मुल्क का तिजारती खसारा बढ़ गया। इदारा शुमारियात के जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक जुलाई 2025 में तिजारती खसारा 2 अरब 75 करोड़ 20 लाख डॉलर रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान में पहली मरतबा ज़री शोबे की मुकम्मल तस्वीर डिजिटल ज़राअत शुमारी के जरिए सामने आ गई। मुल्क में 97% किसानों के पास 12.5% से कम ज़मीन है। 17,000 बड़े ज़मींदारों के पास 100 एकड़ या उससे ज़्यादा रकबा है। ज़री फार्मों की तादाद में इजाफा हुआ। पंजाब ज़री सरगर्मियों में सबसे आगे है, जहाँ 50 लाख से ज़्यादा फार्म्स 3 करोड़ 10 लाख एकड़ पर फैले हुए हैं। जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक बारानी ज़मीनों में कमी आई है। 2010 में जहाँ 84 लाख बारानी ज़मीन थी, वो अब सिर्फ 49 लाख एकड़ रह गई है। जनूबी वजीरिस्तान लोअर वाना रुस्तम बाजार में रिमोट कंट्रोल बम धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 2 पुलिस एहलकारों समेत 18 जख्मी। DSP के मुताबिक बम धमाका पुलिस मोबाइल वैन के करीब हुआ। DHQ अस्पताल वाना में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने विफाक और विफाकी पुलिस को नोटिस जारी करते हुए पीर तक जवाब तलब कर लिया। सलमान अकरम राजा का कहना है कि मुकदमात की तफसीलात के लिए पहले भी दरख्वास्त दी, अब तक कितनी FIRs हो चुकी हैं इल्म नहीं है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पायदार अमन के क़याम के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। मकामी जरगे भी क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की सिफारिश करते हैं। अफगानिस्तान को एतमाद में लिए बगैर सूबे में क़याम अमन मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा है कि अमन के क़याम में अफगानिस्तान एक अहम स्टेक होल्डर है। वज़ीर आला की सरबराही में मकामी जरगों का सिलसिला जारी है। मकामी जरगों का सिलसिला अगले हफ्ते तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मकामी जरगों के बाद ग्रैंड जरगा मुनक्किद किया जाएगा। इस्लामाबाद ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से बाजों की फ़रोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी। इस्लामाबाद के तमाम स्टॉल से बाजें कब्जे में लेने का फैसला। DC इस्लामाबाद की अफसरान से फील्ड में जाकर फौरी कार्रवाइयाँ यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि जिस एरिया के स्टॉल से बाजे बरामद हुए मुतालिका अफसर जिम्मेदार होगा। कार्रवाइयाँ यौम आज़ादी तक यौमिया बुनियादों पर की जाएँ। स्वात के इलाके मलूकाबाद में जमुर्द की कान बैठने पर फंसने वाले 4 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू का कहना है कि तमाम अफराद तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन 7 घंटे तक जारी रहा। इसराइली फोर्सेस के सुबह से जारी हमलों में मजीद 23 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि गुज़िश्ता रोज़ के हमलों में 18 इमदाद के मुतलाशियों समेत 44 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात की मजमूई तादाद 193 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि इसराइली मुहासरे के बायस ईंधन की क़िल्लत ने अस्पतालों में 100 से ज़ायद नौज़ायदा बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल दी हैं। फ्रांसीसी मीडिया ने 2 साल के दौरान गजा में होने वाली तबाही के मनाजिर जारी कर दिए। गवर्नर हाउस कराची में मौरका हक जश्न आज़ादी कॉन्सर्ट आज होगा। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी का कहना है कि आज शाम उस्ताद राहत फ़तेह अली खान परफॉर्म करेंगे। 12 अगस्त को 1 घंटा 5 मिनट रिकॉर्ड आतिशबाजी की जाएगी। बोले एटमी ताकत भारत को खटकती है, इसीलिए रात के अंधेरे में हमला किया गया। ईरान और ओमान के मशकूर हैं जिन्होंने जंग में साथ दिया। तकरीब में मेहमान खुसूसी ओमान और ईरान के काउंसिल जनरल्स की शिरकत। परचम कुशाई, जश्न आज़ादी का केक काटा गया और शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। फिलिपाइन के शहर मनीला में कच्ची आबादी के इलाके में आग लगने से 1500 घर मुतासिर हो गए। आग लगने के बायस 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने बरवक्त आग बुझाकर लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। और एशिया कप में पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश को दावत देने पर भारतीय मीडिया का हॉकी इंडिया के ऑफिशियल्स के हवाले से दावे का पोल खुल गया। बांग्लादेश हॉकी फेडरेशन का कहना है कि एशिया कप में शिरकत का कोई बाज़ाब्ता दावतनामा नहीं मिला।